मुजम्मिल साहब जरा आप भी जस्टिफाई करें ना, ये सैलरीज को जो इतना लोगों को तो आप टैक्स कर करके इन्होंने तबाही फेर दी हमारी पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ने, जो आपके 550 अरब ले लिया तनख्वाहदार तबके से, अपनी तनख्वाहें 150, 200। मुझे याद है आपके एक लीडर आए थे पीटीआई के, मैं अभी नाम छोड़ दें, सीनियर तरीन लीडर थे, उनसे मैंने उस वक्त पूछा तो उनका नहीं हम फैसला कर रहे हैं कि जो तनख्वाहें आएंगी ना हम नहीं लेंगे, हम इनको पार्टी फंड में जमा कराएंगे और अपने वर्कर्स की फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई पार्टी फंड में आप लोगों ने भी नहीं किया। आप लोग बात करते हैं पब्लिक सेंटिमेंट की, पब्लिक नब्ज पे। आप लोगों के भी एमएनएज और सारे वो भी अपनी तनख्वाहें 400 बढ़ा के बैठ गए। सो आपके लोग भी इस मामले में मुनाफिकत किया, उन्होंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे कि इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी, खुद वही तनख्वाहें लेके बैठ रहे हैं। सो नोबडी इज टेलिंग द ट्रूथ हियर मुजम्मिल साहब। अच्छा जी मारी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे एग्री भी करूंगा और डिसएग्री भी करूंगा। एग्री इस तरीके से करूंगा कि जब पूरे मुल्क में 45% गुर्बत की लकीर के नीचे चीज़ें आ चुकी हुई हैं, टैक्सेस की भरमार की वजह से जो है लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो चुकी है और चीखें निकल रही हैं कारोबार में, तो द टाइमिंग इज नॉट गुड। एग्जैक्टली, ठीक है जी, ठीक है ना, टाइमिंग इज नॉट गुड। लेकिन अगर हम ये कहें, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वाहिद असेंबली है जिसने तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। मेरी खुद आपके सामने बैठा हूँ, 1,80,000 तनख्वाह है। दिस मनी डज नॉट इवन कवर कि मेरा कराची पेशावर का ट्रैवल भी जो है इसमें कंपनसेट उसको। ठीक है जी। अब अगर आप चाहते हैं कि चले मेरी छोड़ दें, अगर आप चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर से लोग आए तो यू नीड टू, मुझे तनख्वाह पे एतराज नहीं है मुजम्मिल, लेट मी बी क्लियर, मैं टाइमिंग पे ही बात कर रहा हूँ कि जिस वक्त आप कह रहे हैं इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई है, एक्सपेंडिचर्स कम करने हैं, सब कुछ हमने एक एक पैसा हम काट रहे हैं लोगों से, लोगों के धुएं निकल गए हैं बिल देते हुए। मैं उस टाइमिंग पे बात करता हूँ कि ये एक डिस्कनेक्ट और बेहिसी शो करता है। मैं टाइमिंग के ऊपर मुझे एतराज है। इकोनॉमी ठीक जा रही है, आप इससे 10 गुना ले लें तनख्वाह यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, ये मेरा इसमें व्यू पॉइंट है। दूसरा मेरा व्यू पॉइंट ये है कि दिस इज द सब्जेक्ट फॉर डिस्कशन। डू वी नीड क्वालिफाइड गुड ऑनेस्ट पीपल ऑन टॉप? तो उसके लिए हमें वी हैव टू मेक दिस अट्रैक्टिव। इसका मैकेनिज्म बनाया जाए। ये भी तरीका गलत है, 8-8 साल आप भूल जाते हैं और एक वन पुश फिर आप करते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है। तो इस पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये, अभी हमने खैबर पख्तूनख्वा ने होल्ड किया हुआ है चीफ मिनिस्टर से। मैंने पिछले साल खुद बोला था कि सर थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हमने तो कोविड के जमाने में जो पेट्रोल का कट और ये लगाया हुआ वो भी रिज्यूम नहीं किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर अभी हम ये करते हैं तो इट इज नॉट गोइंग टू सेल वेल पॉलिटिकली, और खान साहब तो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चीजें अच्छी होंगी तो मैं खान साहब से बात भी कर सकता हूँ, अभी मैं ये बात भी नहीं कर सकता हूँ, ना मेरे से करना कोई बात। तो ये हमारा व्यू पॉइंट है। अब आपने कहा नेशनल असेंबली में हमारे लोग ले रहे हैं, सर नेशनल असेंबली में तो आपको पता है बगैर डिस्कशन किए जो है 26वीं तरमीम हो गई और चीजें हो गई। तो अगर पीटीआई वाले ना भी करते तो ये काम क्या रुक जाना था? सर सिंबोलिज्म होता है ना, सिर्फ ये ना कहा करें सिंबॉलिकली अगर वो नहीं एग्री करते थे रिजेक्ट करना चाहिए था। कहते हैं कि हम तनख्वाह नहीं ले रहे हैं, ये ना करें, ये लॉजिक नहीं मैं मानता। आई एम सॉरी। सूबाई हुकूमत केपी ने अभी तक उसको सिंबॉलिकली भी नहीं लिया, नहीं लिया, जहाँ इख्तियार पूरा था उसको हमने अपने हिसाब से कर दिया। चले बजट पे आ जाए, हमने इस पे बड़ी बात कर ली। मुझे बताएं एक बात, आपने जो कर रहे थे, पहला सवाल ग्रोथ पे, मेरा एक सिर्फ इसमें एक व्यू पॉइंट है कि जब आपकी 5.4% लास्ट क्वार्टर में ग्रोथ हो रही है तो फिर अगले साल आपकी डिप होके 4.2 कैसे हो रही है? मतलब मोमेंटम पे ये एक क्वार्टर के लिए बन रहा है सिर्फ 5.3%। अगले साल की इन्होंने जीडीपी ग्रोथ का आप लोगों की नजर से गुजरा होगा ना, टारगेट 4.2% रखा है। तो ये एक छोटा सा सवाल है। जी देखिए मालिक साहब, मैंने फिर से जैसे आपसे कहा, ये तो एक पीबीएस का और एनईसी का फिगर है, रिविजन होगी वो हो जाएगी। देखिए मैं अभी भी ऑनेस्टली स्पीकिंग हर चीज रिवीजन पे तो नहीं जाएगी ना मालिक साहब। देखिए नहीं, फ्रैंकली हमें लॉजिक, उनका सवाल ये है कि अगर इतनी अपवर्ड ट्रांजैक्टरी है तो फिर अगेन डिप की। मालिक साहब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आई हैव अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। ओके, 4.2% भी जो अगले साल की ग्रोथ है, जस्ट अचीविंग दैट नंबर इज नॉट इनफ। आई वुड मच रादर कि उससे थोड़ी सी मामूली ग्रोथ कम बेशक रहे, मगर क्वालिटी ऑफ ग्रोथ विल मैटर। आई एग्री विद यू। अभी हमने और हमारे इस बजट में भी टैरिफ रिफॉर्म का बुनियादी फोकस ये है कि हम एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाएं। अगर हम फिर से बूम एंड बस साइकिल की तरफ गए, अल्हम्दुलिल्लाह ये जो स्टेबिलिटी हमने अचीव की है, आई वुड रादर हैव बेटर रिजर्व्स। सो देखिए तो एग्जैक्टली
तो उसके लिए हमने इस साल अब टैरिफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए हैं टू इंश्योर विच इज़ वन ऑफ द मैनी थिंग्स दैट वी आर डूइंग टू इंश्योर कि आगे जब ग्रोथ हो तो साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ें, एक्सपोर्ट्स आगे बढ़ें, क्योंकि आगे अदरवाइज हम 4.2 के बजाय 5% ग्रोथ भी कर जाएं, 6% ग्रोथ भी कर जाएं, और अगर उसके नतीजे में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्राइसिस में आए, कंजम्पशन लेड हो। अभी हम असम्पशंस की लॉजिक डिस्कस कर रहे हैं जी, अगेन वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने कहा कि 5 टच कर रहा है तो फिर आप डाउनवर्ड डिप क्यों देख रहे हैं? अगर सडनली एक क्वार्टर में इतना आ गया है तो फिर अगला, आई एग्री विद यू, यही कहते हैं कि नहीं 2.6 ही होगी, आखिरी क्वार्टर होता है, पीएसडीपी के भी फंड्स वो खपरे होते हैं तो हमेशा एक पैटर्न बढ़ता है कि ज़्यादा पैसे मार्केट में आ जाते हैं, समझ आती है। लेकिन फिर 2.6 से जब 4.2 पे जा रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही जा रहे हैं ना पॉजिटिव, 2.6 5 पॉइंट समथिंग, तो फिर लॉजिक ही कहती है कि आगे जाएंगे, या प्लेटो भी करें तो 5 हो, तो वो कहते हैं डाउनवर्ड्स आप लोगों ने क्यों फिगर दिया? अगेन देखिए, मेरा ख्याल से अगेन जी हमने तो एक होलिस्टिक व्यू लिया है ऑफ ऑल द सेक्टर्स। आखिरी क्वार्टर के अंदर मैंने जो देखा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, लाइव स्टॉक में दे प्रोजेक्टेड अ सर्टन ग्रोथ बेस्ड ऑन असम्पशंस। अगेन पीबीएस ने, मैं क्योंकि उस डिस्कशन का नहीं हिस्सा रहा, और एनईसी ने फिर उसको अप्रूव किया, जिसमें अगेन चारों सूबे भी मौजूद होते हैं और वफाक भी मौजूद होती है, which approves that final figure, और आगे इसमें रिवीजन भी आ जाएगी। बट देखिए, आई विल जस्ट लाइक टू कम बैक अगेन मालिक साहब टू द लार्जर डिस्कशन कि इस बजट से अब आप अचीव क्या करना, हम क्या अचीव करना, ग्रोथ कैसे होगी बिलाल? ग्रोथ देखिए, नौकरियां कैसे ऐड करना चाह रहा था, एक चीज ऐड करना चाह रहा था जी मुजामिल। अब बिलाल कहते हैं, एक तरफ ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, विच आई एग्री ऑल्सो, ड्यूरेबल होनी चाहिए, सस्टेनेबल होनी चाहिए। तो अभी पिछले दिनों इन्होंने एक उड़ान प्रोग्राम शुरू किया था, और उस उड़ान प्रोग्राम में इन्होंने कहा था कि 2029 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 2047 तक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। अब उसकी जो एवरेज ग्रोथ रेट थी वो 9% अगर आप करते हैं तो ये टारगेट आप अचीव करते हैं। तो फिर वो, या तो फिर वो उड़ान प्रोग्राम उस वक्त अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था, किस लिए था? अब वजीर खजाना भी कल बैठ के ये बात करते हैं कि मैं 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरियां, मैं जीडीपी ग्रोथ कोई बात नहीं करूंगा। फिर उसके लिए बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब, पूरी लॉन्चिंग हुई, मैं भी गया हुआ था उस प्रोग्राम में। फिर उसके बाद एहसन इकबाल साहब जो हैं हर सूबे में आए उड़ान प्रोग्राम को लेकर, और सितम जरीफ भी देखेंगे इस पीएसडीपी में उड़ान प्रोग्राम के लिए भी एक प्रोजेक्ट नहीं रखा गया, ठीक है ना? तो वेयर इज द विजन, वेयर इज द, मतलब हम क्या मीडिया की कंजम्पशन के लिए काम करते हैं? बिलाल आप ये बताएं, ठीक है, योर पॉइंट इज टेकन,